Hello guys, this is Advocate Anand signing in. हेलो गाइस, दिस इज एडवोकेट मनन जमन साइनिंग इन। सबसे पहले तो आपको ये मजाक मत उड़ाना कि यार दो माइक नहीं है, हम पे तो एक ही है। तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है, तुम एक कोरियर कर दो, मैं एड्रेस नीचे डाल रहा हूँ। चलो अब आगे मेन बात पे आते हैं। तो आज की वीडियो का क्या टॉपिक है मनन? भाई आज की वीडियो का टॉपिक है जिस हिसाब से आदमियों का शोषण हो रहा है समाज में, तो मैन राइट्स टॉपिक है आज का। ये एक तो इतना काम कर करके खुश रहता है ना आदमी की, ये हमेशा खुश ही रहता है, हंसता रहता है। वर्कहोलिक आदमी है, ये खुश रहता है हमेशा। ऐसी बात नहीं है, इसके साथ में भी हो रखी है उल्टी चीज़ें, इसलिए इसके मेन राइट इन्फ्रिज हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा भाई के साथ हुआ है, भाई बताता नहीं है यार। हर आदमी परेशान है, मैं क्या ये क्या, ये तो हर घर की कहानी है। हर आदमी परेशान है, समझ में नहीं आ रहा आदमी रह भी गया कि नहीं रह गया। तो यार आज की वीडियो है मेन एंड देयर राइट्स इनटू सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो भाई अब हम मेन बात के ऊपर आते हैं। हम प्रैक्टिस के अंदर देखते हैं या फिर हम रियल लाइफ में देखते हैं, लोग आजकल लड़के बोल रहे हैं कि यार हमारे राइट्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। क्या हमारे कोई राइट्स है भी? क्या हम सस्टेन भी करेंगे सोसाइटी में? लड़कियां हमें दबा रही हैं, प्रशासन हमें दबा रहा है, कोर्ट हमें दबा रहा है, हर कोई हमें दबा रहा है, तो हम कहाँ जाएं? तो भाई ऐसी बात नहीं है कि आपके राइट्स नहीं है, आपके बहुत सारे राइट्स हैं। थोड़े नहीं, बहुत सारे हैं। तो आज एक एक करके हम कि आपके राइट्स कैसे इन्फ्रिंज हो सकते हैं और उसके लिए आपके पास में क्या क्या रेमेडी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यार अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उन मेल्स के राइट्स की बात करेंगे। बताओ भाई पहले किसकी बात करनी है, देखो यंग या फिर शादी वाले? यार बिफोर शादी की आफ्टर शादी? पहले तो मैं सोचता हूँ कि बिफोर शादी वालों की बात करी जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्या है, जो शादी वाले होते हैं वो तो फिर भी थोड़े नॉलेजेबल होते हैं, वो थोड़ा उनका स्टेटस होता है समाज में, मतलब वो एकदम से पैसे भी होते हैं, तो हम उन पे बात करेंगे जो कि अभी बहुत है ना, लड़कपन में है और जवानी के नशे में है जो रजत दलाल की वीडियोस देखते हैं, रजत दलाल की वीडियो देखते हैं और जो अल्फा मेल बनने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, हम उनकी बात करेंगे पहले। तो भाई आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग फॉल्स रेप केसेस के अंदर चार्ज हो जाते हैं। जैसे कि क्या फॉल्स रेप केसेस सुनने में आते हैं कि लड़की ने कंसेंट दे रखा था, लड़की गर्लफ्रेंड थी, बट अब वो किसी भी तरीके से तुमको फंसा रही है। तो भाई अब इससे कैसे बचे, क्या रेमेडी है? कोई तुमको बोलेगा ये कर लो वो कर लो, ये सब फालतू ढकोसलेबाजी है कि ये रेमेडी है वो रेमेडी है। कोई रेमेडी नहीं है, इसकी एक सिंपल सी रेमेडी है। आईपीसी में प्रोविजंस हैं और अभी जो न्याय संहिता नए आने वाले हैं, नए लॉज आने वाले हैं क्रिमिनल के, उसके अंदर ही प्रोविज़न है कि अगर तो कोई आपके ऊपर फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है या फिर फॉल्सली आपको इम्प्लीकेट करवा रहा है, यानी कि आपको किसी भी तरीके से कानूनी कार्रवाई में गलत तरीके से फंसा रहा है, तो आप उसके ऊपर एसएचओ के पास में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। लड़की कहाँ पे जाके कंप्लेंट करेगी? एसएचओ के पास में। आप भी जा सकते हैं। अब एसएचओ ना सुने, एसएचओ लड़की की सुने, तो भाई उसी टाइम वहाँ से भागिए, एक अच्छे एडवोकेट को कॉल कीजिए। आपको पता है अच्छे एडवोकेट कौन है? और हमसे भी अच्छे, ऐसी बात है बहुत है, किसी अच्छे वेल रेनाउंड वेल एमिनेंट लॉयर को कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद में मजिस्ट्रेट के थ्रू कंप्लेंट कीजिए, या तो कॉग्निजेंस की एप्लीकेशन डलवाइए मजिस्ट्रेट को 190 के थ्रू, या फिर 200 की कंप्लेंट डालिए। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक खाली लॉ स्टूडेंट्स के समझने के लिए है, ये लेमैन के लिए समझने वाली बात नहीं है। तो आप छोड़िए वो चीज़, आप अच्छे एडवोकेट के पास में जाइए, क्रक्स ऑफ द स्टोरी। तो ये चीज़ है। अब भाई इसके अंदर मैं थोड़ा सा कोर्ट की बता दो आप। हाँ, तो इसमें कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि मतलब आजकल डेटिंग कल्चर बहुत इन है, ठीक है। बहुत सारे लोग रैंडम डेटिंग ऐप्स पे हैं, जैसे बम्बल है, टिंडर है, लेकिन वो क्या है, ज़्यादा वेरिफिकेशन करे बिना डेट पे चले जाते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, आजकल प्रॉपर रैकेट चलते हैं जिनके थ्रू आपको फंसाया जा सकता है और आपको फिर आपसे पैसे हटे जा सकते हैं फेक रेप केस लगाने के उसमें। तो आप कृपया करके जब डेटिंग ऐप्स का यूज़ भी करें तो बहुत जानकारी से करें, सतर्कता से करें। फालतू में किसी से बहुत ज़्यादा एकदम से इंटीमेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वो भी कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आपकी जो भी आपके बीच में हुआ है वो कंसेंचुअल नेचर का हुआ है, क्योंकि कंसेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी। और कंसेंट की भी बात मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे इंडियन लॉज में अगर माइनर लड़की है जिसकी एज 18 से कम है, बात बाद में करते हैं, 2 मिनट बाद में, पहले इस टॉपिक। चलो ठीक है। माइनर लड़की की बात 2 मिनट बाद में, क्योंकि वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया, तुमको पता ही है। देखो तो भाई एक ये चीज़ है, कंसेंट ना टाइप्स में होता है, एक्सप्रेस, ओरल, रिटन, ठीक है। ओरल यानी कि मुंह से दिया हुआ कंसेंट, दूसरा रिटन, तीसरा एक्सप्रेस यानी कि भाई कोई भी चैट से कोई भी एविडेंस है उनसे पता लग रहा है। जैसे कि एक्सप्रेस को डिफाइन कर देता हूँ, ओयो में जाके सेक्स किया,
एक्सप्रेस है ना, लड़की ने भी तो अपनी आईडी दी, तभी तो ओयो के अंदर घुसे, घर पे बुला के सेक्स किया, कई बारी बुला, तो ये सब चीज़ें एक्सप्रेस के अंदर काउंट हो जाती है। अब भाई अगर तो वो ये बोले कि आपने उसे प्रॉमिस किया था कि आप उससे शादी करोगे, ठीक है, और फिर आप शादी से हटते हो, कई लड़कों की ये भी दिक्कत आती है कि वो लड़की को बोलते हैं कि हम तुझसे शादी करेंगे और फिर वो शादी नहीं करते हैं, तो लड़की उनको फंसा देती है कि इसने मुझसे शादी बोल के सेक्स कर लिया और अब ये शादी नहीं कर रहा। अब इसके अंदर क्या रेमेडी है? इसके अंदर क्रॉस FIR खेलने का ऑप्शन नहीं है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, फिर क्रॉस कंप्लेंट खेलने का, क्योंकि आपने जेन्युइनली उसको बोला ना कि आप शादी करोगे, अब नहीं कर रहे हो, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की कई सारी रूलिंग्स हैं कि अगर तो आपने स्टार्टिंग में लड़की को प्रॉमिस किया था, जिसमें कि लीडिंग जजमेंट एक नौशाद खान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली करके है, तो ये लीडिंग जजमेंट है, और भी कई सारी हैं, वो जाननी हो तो फीस दे देना, आ जाना, क्लाइंट बन जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ऐसी कई सारी जजमेंट्स है जिसके अंदर बोला गया है कि स्टार्टिंग में अगर तो मैरिज का प्रॉमिस दिया अभी, और बाद में ड्यू टू एनी रीज़न, कुछ भी रीज़न आए जिसकी वजह से आप मैरिज नहीं कर पाए, जो कि लॉजिकल रीज़न है, ये रीज़न मत बोलना कोर्ट के अंदर जाके कि हाँ मन नहीं कर रहा, पर कोई जेन्युइन रीज़न है कि मम्मी पापा अब नहीं मान रहे, पहले मान रहे थे, जो भी है लॉजिकल रीज़न जो हो सकता है एक शादी को कैंसिल होने का, वो है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फीसेबल है, आप कोर्ट से छूट जाएंगे। अब भाई बात करते हैं माइनर गर्ल्स की। आप थोड़ा सा बताइए कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, फिर मैं लॉस बता दूंगा उसके बारे में। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि माइनर वो इंसान होता है जिसकी एज 18 से कम होती है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि माइनर लड़की को कंसेंट देने का अधिकार तो है, लेकिन उसकी कंसेंट कोर्ट में फीजेबल नहीं होती, उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। तो आप कृपया करके अगर एक माइनर लड़की से संबंध बना रहे हैं सेक्सुअल नेचर के, तो आप बहुत सतर्कता से बनाइए, और बनाइए मत। बेटर तो ये है लीगल दृष्टिकोण से तो मत बनाइए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि वो लड़की तो आपसे हो सकता है प्यार भी करे, सब करे, और मतलब फीलिंग में भी हो, लेकिन क्या होता है उसके घर वाले होते हैं कभी कभार, जब उनको पता चलता है ना कि उनकी एक माइनर बच्ची के साथ ऐसा किसी ने कर दिया है, तो फिर वो रिवेंज आपसे ले सकते हैं और वो आप पे भारी पड़ सकते हैं। तो आप ये काम नहीं करिए तो बेटर रहेगा। अब देखो भाई, ये वाली बात आ जाती है ना कि कई लोग कहते हैं कि करो ही मत, बनाओ ही मत, रैकेट चल रहे हैं, या फिर लड़की फंसा देगी, घर वाले फंसा देंगे। ये सब चीज़ें ना भाई बोलने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती हैं, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना, अब भाई दलाल की स्टार्टिंग में बात करी थी, दलाल भाई की एक बात मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, मैं क्यों मानूँ स्पीड लिमिट, मेरी गाड़ी तो 240 तक जाती है, मैं तो पंजा दाबूंगा। तो भाई वही वाली बात है, जब इंसान लाइफ को जीता है ना, तो भाई वो यू लिव इट, आइदर यू विल डाई और यू विल लिव इट। तो भाई ये सब चीज़ें बनती हैं, आप रोक नहीं सकते। क्या एडम और ईव ने एक दूसरे की एज देखी थी? नहीं देखी थी। क्या राधा और कृष्ण जी ने किसी की एज देखी थी? नहीं देखी थी। ये सब चीज़ें एज को देख के या फिर कोई भी सिचुएशन को देख के नहीं होती, हो जाती हैं भाई। तो रेमेडीज़ हैं, ऐसी बात नहीं है कि रेमेडीज़ नहीं है। अगर तो आपने किसी माइनर लड़की के साथ में सेक्स किया है, पहली बात वो रेप के एम्बिट्स में आता है, जैसे कि भाई ने आपको बताया। तो आपने जो बताया कि राधा कृष्ण जी का, हम ऐसे किसी को सेंटीमेंट हर्ट नहीं करना चाहते। अरे यार, और हमको हिंदू हैं, हमको ये एग्जाम्पल देने वाली बात है। तो हमको ये भी नहीं पता कि उनमें प्रेम था और ऐसी वैसी उनमें बात भी नहीं थी, तो वो वाला एग्जाम्पल थोड़ा गलत यार। अब देखो, उनमें प्रेम था, उनकी ब्रह्मा जी ने शादी भी कराई थी, और वो आदि योगी और शक्ति का स्वरूप भी थे। तो भाई वो हमारा एक एग्जाम्पल देने वाली बात है। अब हम आपको अपने कोर्ट्स के एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको एग्जाम्पल के वे में लें, ठीक है। आप इसको इस वे में मतलब कि आपके सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं, हम दोनों खुद जात से ब्राह्मण हैं, तो उस चीज़ का आप मत सोचिएगा कुछ भी, हम पे राइट है। हम तो ब्राह्मण है, हम पे राइट है। भी करते हैं, सब हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। तो अब भाई, हाँ, तो अब भाई ये वाली बात है कि माइनर लड़की के साथ में अगर तो आप सेक्स करते हो, तो जैसे कि भाई ने आपको बताया, वो रेप के एम्बिट्स में आता है। लड़की का कंसेंट या फिर किसी भी बच्चे का कंसेंट नहीं माना जाता। तो भाई अब इसके अंदर क्या रेमेडी है? इसके अंदर भी कई सारी रेमेडी ये हैं कि अगर तो लड़की की एज 16 से ऊपर है, 16 से नीचे है, तब तो भैया तुम चाहे कंसेंट हो, कुछ भी हो, तुम फंसोगे। लड़की की एज अगर तो 16 से ऊपर है और वो इस मेंटल कंडीशन में है, वो मेंटली इतनी ग्रो हो चुकी है कि वो एक कंसेंट दे सकती है, तो भाई कोर्ट उसके कंसेंट को मानता है, कोर्ट वो चीज़ें देखता है। बट अल्टीमेटली कि भाई करना ही क्यों? आप एक चीज़ सोच के देखिए, क्या 18 से पहले एक लड़की रेडी है एक सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए? बॉडी वाइज नहीं है, वो फिजिकली उस चीज़ को झेल नहीं पाएगी। फ्यूचर में उसको कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव रिपरकशंस झेलने पड़ेंगे। क्यों है ये टीनेज? अब भाई पुराने टाइम का मैंने एग्जांपल दिया, पुराने टाइम में भी ये शादी करवा देते थे, चलो प्यार हो जाता था जल्दी,
पर कभी भी लड़का लड़की साथ में 18 की एज से पहले जाके नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते थे? क्योंकि एक वो बायोलॉजिकल एज है सेक्स करने की, वो बनी हुई है, उसको वैसे ही चलाएं। राधा कृष्ण का भी मैंने एग्जाम्पल दिया, उन भगवानों का भी एग्जाम्पल दिया, तो उन्होंने भी एक रूलिंग बनाई हुई थी कि ठीक है प्यार कर लो, समझ लो कि प्यार है कम उम्र में, बालिक उम्र में भी, पर प्यार इंप्लीमेंट 18 के बाद ही करना। तो गलती हो जाए तो बच सकते हो, पर तब भी यही बोलेंगे कि गलती ना करें, क्योंकि भाई इंसानों से गलती हो जाती है, और गलती हो जाए तो एक अच्छा एडवोकेट करे जिसको पता है कि कैसे चीज़ों को निकालना है, कैसे चीज़ों को प्रूफ करना है। अल्टीमेटली तुम्हें यही प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि लड़की कंसेंट देने की हिम्मत रखती है, लड़की के ब्रेन में इतनी पावर है कि वो चीज़ों को बीइंग एन एडल्ट जज कर सकती है और फिर कंसेंट दे सकती है। और ये हर एडवोकेट नहीं कर सकता, इसके अंदर बहुत पढ़ाई लगती है। कोई पढ़ा लिखा एडवोकेट हो, एक्सपीरियंस एडवोकेट हो, वेल रिनाउंड एडवोकेट हो, उसी के पास में जाए। बिल्कुल। अब भाई बात करेंगे शादी के बाद की। अब देखिए, देखो आजकल शादी के बाद भी क्या होता है, मियाँ बीवी में बनती नहीं है। और जिस हिसाब से आजकल का समाज है, आजकल के समाज में सब मतलब सब बहुत लोग बहुत कनेक्टेड हैं लोग। तो उसमें क्या होता है कि आपकी शादी हो गई, आपके बीवी का कि कोई अफेयर चल रहा है, एक अफेयर चल रहे हैं, दो अफेयर चल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं लाइफ में। तो उसमें क्या है, फिर आपकी बनती नहीं है, या आपकी बीवी आप पे मतलब झूठे मुकदमे लगाने की कोशिश करती है, और आपको मतलब आपको डराती है, धमकाती है कि मैं आप पे झूठे मुकदमे लगा दूं। तो उसमें हम आपको क्या रेमेडी बता सकते हैं, हम वो बताना चाहते हैं। तो आर्यन, इसके अंदर भी वही रेमेडी है, क्रॉस FIR, जो कि मैंने रेप के केसेस में बताई थी, क्रॉस FIR करने की सबसे मेजर रेमेडी वही है। अब इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा, कई सारे इंस्टाग्राम के नए नए बच्चे जिन्होंने अभी अभी लॉ करी है, लॉ कॉलेज से निकले हैं, बस कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलना है आगे इंस्टाग्राम पे, स्पेशली लड़कियाँ। यार लड़कियों से मेल राइट्स की बात आप क्यों सुन रहे हो? ये तो जो लड़के परेशान है वही बता पाएंगे ना। सही बात है। अब ठीक है, ऐसी बात नहीं है, एक सरकाज़म वाली बात होगी, ऐसी बात नहीं है, हर कोई किसी के राइट्स बता सकता है, बट नए लोग से आप क्यों सुन रहे हो? उनकी शक्ल देखो यार, वो खुद अभी बच्चे से लग रहे हैं। तो भाई वो ये बताते हैं कि अगर तो आपकी वाइफ आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करे, यानी कि 498A और डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 3 और 4 का केस करे, सेक्शन अच्छे से रटे हुए हैं, लॉ की नॉलेज नहीं है, सेक्शन में कहाँ पे क्या लिखा है ये रटा हुआ है। तो भाई वो ऐसे करके बताते हैं, अगर तो लड़की आपके ऊपर कंप्लेंट करे तो आप उसके ऊपर मेंटल क्वालिटी का डाइवोर्स फाइल कर दीजिए। भाई वो आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर रही है, आप सिविल केस कर रहे हो उसके ऊपर, कहाँ से बचोगे? बच ही नहीं सकते। सही बात है। तो भाई आप इसके अंदर क्या करो, काउंटर FIR करो, जाके पुलिस वालों को बताओ कि ये फॉल्स केस कर रही है मेरे ऊपर। पुलिस वाले ना सुने, SSP को बताओ थ्रू अ पोस्ट, SSP नहीं सुन रहा, कोर्ट के अंदर कंप्लेंट करो विद एन असिस्टेंस ऑफ एन गुड एडवोकेट। और भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, अपने आप ढूंढ लो, कोई ना मिले तो हमारे पास आ जाना, हम कर देंगे हेल्प। और भाई फिर उसके बाद में आपके पास में ये भी रेमेडी होती है कि सबसे जो मेन रेमेडी है, आप अपनी लड़की से, जो कि सबसे मेन चीज़ है, हर रिश्ता ना पता है संभल जाता है, इंसान संभालना चाहे ना संभल जाता है। हम एडवोकेट्स मेडिएशन करवाते हैं, जजेस मेडिएशन कराते हैं, पुलिस वाले भी इवन दो मेडिएशन ही करवाते हैं 498A के मैटर्स में। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हर घर बच सकता है, हर रिलेशनशिप सुधर सकता है। तो आप लोग सबसे पहले म्यूचुअली सुधारने की कोशिश कीजिए। एडवोकेट्स ना ख़राब कर रहे हैं इन चीज़ों को कि तलाक ले लो, हम ये मेंटेनेंस दिलवा देंगे, ये लड़का अच्छा नहीं है, या फिर वो आपकी लड़की ऐसी है, उसका कैरेक्टर लूज है, आप इस लड़की को छोड़िए। ये एडवोकेट्स ने अपने 4 पैसे एक्स्ट्रा बनाने के लिए, अपनी रोटी सही से चलाने के लिए आप लोगों का पागल बनाना स्टार्ट कर दिया। आप इस लफड़े में मत पड़िए। सबसे पहले ट्राई टू मीडिएट, ट्राई टू रिजॉल्व थिंग्स। चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं भाई, 2 लोग आपस में हमेशा एकजुट होकर रह सकते हैं, उसकी कोशिश कीजिए। सही बात है। और इसी केस में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आपकी बीवी आपके पेरेंट्स का साथ ना दे रही हो, और उनको मतलब आप पे मतलब एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा हो कि आपके पेरेंट्स के साथ आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते, तो वो भी एक ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रूएलिटी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इन सिचुएशंस में आप आपसी समझौता करिए, उसके घर वालों को बैठाइए, अपने घर वालों को बैठाइए, और आपसी मतभेद आपस में सॉल्व करिए, रादर देन कि बहुत ज़्यादा कोर्ट को में कचहरियों में पढ़ने की। क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, घर की देखो बदनामी भी लाती हैं, और इससे कोई इन दी एंड बहुत कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको यू शुड बी मोर कॉशियस अबाउट दिस, क्योंकि बच्चों के सेंटीमेंट और बच्चों की फीलिंग्स आपसे जुड़ी हुई है, और लॉन्ग टर्म में आप वो उनका एक तरीके से वो उनको ट्रॉमेटाइज़ करेगी। तो आप इन चीज़ों से बचिए। अब भाई ने मेंटल क्रूएलिटी की बात करी, मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगा। दैट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, फैक्ट्स टू फैक्ट्स। कहीं पर वो चीज़ कोर्ट को मेंटल क्रूएलिटी उसको मानेगी, कहीं पर नहीं मानेगी।
अगर तो लड़की ने स्टार्टिंग में बोल दिया अपने पति को कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ में नहीं रहूंगी और फिर वो मना कर रही है, जैसे कि अभी एक रिसेंटली राम अयोध्या वाला केस आया था कि लड़का अपनी बीवी को अयोध्या ले गया। अगर तो पति ने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं तुमको बैंकॉक लेके जाऊंगा और अब वो राम अयोध्या मंदिर में ले गया, गोवा ले गया, जहाँ भी ले गया, जहाँ का प्रॉमिस किया और वो चीज़ ब्रीच हुई, तो भाई फिर तो वो लड़के के साइड से मेंटल क्वालिटी में आएगी। तो ये चीज़ हमेशा फैक्ट्स टू फैक्ट्स, केस टू केस चीज़ वेरी करती है। अल्टीमेटली इसके अंदर यही वाली बात आती है कि प्रॉमिस करो मत, शादियों में किया है तो निभाओ, और नहीं भी निभा पा रहे हो तो सामने वाले पार्टनर को समझाओ कि मैं क्यों नहीं निभा पा रहा हूँ। भाई वो समझेगी रीज़न को। देखो पता है क्या, मैं एक बेसिक सी चीज़ समझाता हूँ। लड़कियाँ क्यों एकदम से भावुक हो जाती है, क्यों सेंटिमेंटल हो जाती हैं, हमें मेन की राइट की क्यों बात करनी पड़ रही है आफ्टर मैरिजेस वाले केस के अंदर। इसकी बेसिक क्रक्स ये है कि देखो लड़की अपना घर छोड़ के आई है, लड़की ने भी तो 24 साल के माँ बाप छोड़े ना, तो वो चाहती है कि उसको लड़के से भी बहुत कुछ मिले। पर अगर तो आप किसी रीज़न से नहीं दे पा रहे हो तो उसको ढंग से बिठा के ढंग से समझाओ कि मेरे ये जेन्युइन रीजंस है, मैं इसलिए नहीं दे पा रहा। सही बात है। नहीं समझा पा रहे हो तो मेडिएशन सेंटर्स हैं। इवन दो आप डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस फाइल करोगे, कंप्लेंट भी होगी, पहले किसी को भी अरेस्ट करने से पहले मेडिएशन ही होगी उसके अंदर, फिर अरेस्ट किया जाएगा। सीधे अरेस्ट ऑर्डर नहीं आता इन चीज़ों में। तो भाई पहले चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश करें, ना हो तो एक अच्छे एडवोकेट के पास में जाएं हमेशा, ठीक है। बाकी भाई मेंस के बहुत सारे राइट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके राइट्स इन्फ्रिंज हो जाएंगे, बट यू सपोज टू हैव एन गुड एडवोकेट बाय योर साइड, ठीक है। और भाई गुड एडवोकेट के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? गुड एडवोकेट जो होते हैं ना, देखो ये जजमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। क्या पता हम भी अभी बोल रहे हो दैट वी आर सो रेनाउंड, वी आर सो गुड, ठीक है, ऐसे नहीं पता चलता है अबाउट दिस। इसके बारे में एक चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको पता चलती है कि आप ये चीज़ जज करिए कि आपका एडवोकेट कितना वोकल है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपका एडवोकेट कितना वोकल है, नॉट जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू बट राइट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और आप उस एडवोकेट को कितने टाइम से जानते हैं, कितने टाइम से उसको प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं। देखिए सिमिलरली आजकल एक और चीज़ जो आदमियों के साथ घरों में हो रही है वो है डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि हमारे देश में एक जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है। हमारे देश में जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो सिर्फ औरतों के लिए वो है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ घरेलू हिंसा हो रही है, आपकी बीवी आप पे हाथ उठाती है या जो भी है, तो आप इसको दूसरे लॉज के अंडर आप इस पे मतलब FIR दर्ज करा सकते हैं अपनी बीवी पे, और जो एक हर्ट पे और जो नॉर्मल जो IPCs के लॉज हैं आप उनके थ्रू अपनी बीवी पे मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और आपको किसी भी चीज़ को झेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपका उत्पीड़न कर रही है, आप उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करिए, आपको प्रताड़ित कर रही है तो आप उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करिए, आप उनको प्रॉपर रखिए, उसकी फुटेज बनाइए, वीडियो रखिए या ऑडियो करिए, आप करिए। मतलब आप ये नहीं है कि आप भोले बने हुए हैं और आप खाए जा रहे हैं, मार खाए जा रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से आप कोशिश करिए कि आप सबूत जुटाएं और उन सभी सबूतों के नहीं भी है तो यार सच को डॉक्यूमेंट प्रूफ करने की नीड नहीं, लेकिन सच को नहीं, लेकिन फिर भी अगर बन पा रहा है इनकेस कहीं ना कहीं से निकल ही आएगा सच। आस पड़ोसी जो भी है रिश्तेदार, तो ये है कि आप घबराइए मत और ये मत सोचिए कि औरतों के जो पक्ष में इतने सारे कानून हैं और हम तो मतलब हमारे पे ये लगा देगी वो लगा देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैटर कोर्ट में जाता है तो हमारे जो जज साहब हैं वो बहुत ढंग से चीज़ों को समझते हैं और बहुत प्रोसीजर से काम होता है। आप ये मत सोचिए कि कोई आप पे ऐसे बोल के कुछ भी लगा देगा फेक केस, ऐसा नहीं होता यार। देखो अच्छा एडवोकेट नहीं मिला तो फेक केस तिहाड़ डन है, अच्छा एडवोकेट मिल गया तो भाई फेक केस तो क्या कोई आपका बाल भी बांका करके दिखा दे, वाली बात है। एक अच्छा एडवोकेट तो ना तो यमराज के हाथ से मौत भी छीन के ला देगा आपको। ये मतलब ये मैंने अपने सीनियर से सुना था, डोंट कॉल योरसेल्फ अ गुड लॉयर अनलेस यू कैन स्नैच डेथ फ्रॉम द हैंड्स ऑफ डेविल फॉर योर क्लाइंट, एंड ओनली देन यू विल बी कॉल्ड एज अ सक्सीडिंग एडवोकेट एंड अ डेविल्स लॉयर। तो भाई ये वाली बात मैंने आज से 5 साल पहले सुनी थी और मेरे को याद है। और फिर भाई कुछ भी करना है, क्लाइंट को बचाना है। राम जेठमलानी सर जो हमारे थे, उनका सक्सेस रेट ना 100% था। उनके किसी भी क्लाइंट को कभी जेल नहीं हुई, नो मैटर विच एक्सटेंट ही हैज टू गो टू। तो भाई वही वाली बात है, अगर तो आपके क्लाइंट, आपका एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए, मतलब मैं अपने क्लाइंट के लिए रेडी हूँ ना भाई किसी भी लिमिट तक फाइट करने के लिए। अब देखो भाई हमारी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, टचवुड, घर है, गाड़ी है, ऑफिस है, सब कुछ है, तब भी रात के 11:22 पे, देखो 11:22 हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस करके आधे घंटे पहले हटे हैं। सुबह का काम करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। 11:22 के ऊपर आप लोगों को बस और बस एजुकेट करने के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। हमें नहीं चाहिए इस पे ज़्यादा व्यूज़, मैं कह रहा हूँ 5 लोग देख के कुछ सीख जाए ना, बहुत है, ठीक है। तो भाई यही वाली बात होती है कि एक ऐसा एडवोकेट ढूंढिए
तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, आप लोग बोर हो जाएंगे। और हम लोग तो मेन राइट्स के ऊपर क्या, हम किसी के भी राइट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा बात कर देंगे, पर हमने ज़्यादा बात कर दी, फिर हर कोई सीख जाएगा, फिर हमारे पास कौन आएगा। तो भाई अब अगर तो किसी को भी मेन राइट्स के बारे में किसी को जानना हो तो हम दोनों अपने इंस्टा हैंडल्स डाल रहे हैं नीचे, आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके अपने राइट्स के बारे में जान सकते हैं। और एक चीज़ और जो कि मैं बताना चाहूँगा, हम दोनों प्रो बोनो सर्विसेज भी देते हैं। प्रो बोनो यानी कि अगर तो कोई ज़्यादा परेशान है और वो अपना केस नहीं लड़ सकता है थ्रू अ फीस ऑफ एडवोकेट, तो हम उसकी फ़ीस उससे नहीं लेते। इस बारे में भाई थोड़ा सा बता दो एक बारी जनता को। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, अगर आप वाकई में बहुत परेशान हैं, आप यू कैन रीच आउट अस, और हम आपका केस बहुत तसल्ली से और ढंग से देखेंगे। और हम आपको अगर लीगल कंसल्टेंसी भी दे सकेंगे तो हम वो देंगे। हम आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम आपको बोलेंगे कि आप केस करिए, ये करिए। तो हम आपको समझाएंगे, बुझाएंगे। हो सकता है अगर आप पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हो तो हम आपकी काउंसलिंग भी कर देंगे। तो यू कैन रीच आउट अस एनी डे। फंसिए मत बस कहीं पर भी। और ये तो भाई चीज़ सबको बतानी है कि कोई भी फंसे नहीं, और कोई भी कहीं पे फंस रहा हो, कोई हो ना हो, हम दोनों तो प्रो बोनो के लिए हमेशा खड़े हैं, सोसाइटी को पिलर्स के रूप में हमेशा खड़े हैं, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमेशा खड़े हैं। चलिए गाइस, बाय। अगर तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट। और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। घंटे बजाने हैं इसको। ओके गाइस, बाय बाय।